वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविशा स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 वीक का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार एशिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? तो ये भ्रष्ट देश बन गया है अपना भारत, जो कि ये पहले स्थान का भ्रष्ट देश है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है वियतनाम, उसके बाद थर्ड पे आ जाता है थाईलैंड, उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है नल्ला पाकिस्तान, जो कि फोर्थ नंबर पे है भ्रष्ट देश में। बाकी भारत फर्स्ट देश पे आ गया है भ्रष्ट में। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उसके बाद आप लोग देखिए कि अरुणाचल प्रदेश है। जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। उसके बाद आ जाते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जोसेफ फांसी से परेरा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है नागरिकता किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 2 में है। उसके बाद आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कितने देश को नागरिकता प्राप्त हुई है भारत की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद है अमृत लाल मीणा को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद है राजेश वर्मा को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों कथन सत्य हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार 2024 की उपविजेता रही है। तो ये उपविजेता रही है श्रेयोशी मेहता। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में डूरंड कप 2024 का खिताब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है, ये नॉर्थ यूनाइटेड जीत लिया है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी पहली बायो 3E पॉलिसी का संबंध किससे है? तो ये 3E पॉलिसी का संबंध एनिमल फ्री दूध से है। 3E का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, ई का मतलब ई 3 बार, एक हो गया इन्वायरमेंट, उसके बाद एक इको से संबंधित है और एक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अनंत दर्शन, सॉरी, ये चुना गया है हुएन थ्रियोन फुंगोन को चुना गया है। उसके बाद ये जो अनंत दर्शन है, ये है एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार इनको दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार भारत का इनको मिला है। उसके बाद आ जाते हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में 25 मई को पहली बार फुटबॉल दिवस मनाया गया। उसके बाद 29
अगस्त को आप सभी लोगों को पता है खेल दिवस यानी हॉकी दिवस मेजर ध्यानचंद के यादगार में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में जारी हुर्रू इंडिया रिच लिस्ट 2024 में एशिया के अरबपतियों की राजधानी किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है मुंबई को घोषित किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है? सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में जारी गिग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है गिग रिपोर्ट में जारी भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद आ जाते हैं पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि ये बन गई है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा बन गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य को घोषित किया गया है। उसके बाद आ जाता है कि हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में बीजू पटनायक पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है नालको को। ये पुरस्कार नालको को मिला है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो वर्तमान में अभी जो हाल ही में वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं 2024 जो बजट जारी हुआ उसका थीम किस पर आधारित है? तो ये आधारित है अंत्योदय से सर्वोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो यूपी से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे लाना चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आप सभी के बीच आई। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में जारी मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई है 7.2% अनुमानित की गई है। उसके बाद आ जाते हैं एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, एआई आधारित पहला आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? एआई मतलब आप सभी लोगों को पता है कृत्रिम रूप से ये खोला गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद के यूपी के गाजियाबाद में ये खोला गया है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में किसके द्वारा सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा महिला बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि गृह मंत्रालय किसके पास है? अभी जो 23 अगस्त को जो एग्जाम
यूपीपी री एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी को 3.0 कैबिनेट मंत्रालय में फिर से एक बार गृह मंत्री का पद मिला है। उसके बाद आ जाते हैं भारत की तीनों सेनाओं की पहली कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है लखनऊ में आयोजित की गई है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है बहराइच को, जहां पे इस समय बहुत ज्यादा भेड़िए का आतंक मचा है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। उसके बाद आ जाते हैं किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो ये जीता है तुलिका, जो ये तुलिका मान है, इन्होंने एथलीट में एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में जिला न्यायालय का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये सम्मेलन। उसके बाद आ जाते हैं आज हम लोगों की क्लास यहीं तक है। उसके बाद आप सभी लोग बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।